जय हिंद दोस्तों, मैं मालिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग BPSC 70 प्रीलिम्स टारगेट डे नंबर 18 में आपका वेलकम करते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्पेशल सेशन पे, जिसमें हम बात करेंगे 60 डे प्रीलिम्स टारगेट पे। 60 डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या हमें नहीं करनी चाहिए, उन सब पे आज हम बात करने वाले हैं। टॉपिक मैं आज इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आज मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग भी कल तक हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। तो हिस्ट्री आई थिंक थोड़ा सा हैक्टिक है, ज्योग्राफी से तो ज़्यादा हैक्टिक नहीं है, लेकिन हिस्ट्री जो है आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा हैक्टिक हुआ एज कम्पेयर टू आपका एंशिएंट एंड मेडिवल। ठीक है, तो हिस्ट्री में थोड़े से आपको ज़्यादा लिखने हो सकते हैं क्योंकि सभी के अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन है, सभी के अपने अपने आपके क्या कहते हैं बुक्स लिखे हैं, ऑथर हैं, तो इन चीज़ों को याद करना पड़ सकता है क्यों, और इनसे ही थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बन सकता है। नहीं तो क्वेश्चन थोड़े से रिलेटिवली आपके हिस्ट्री सेक्शन से इजी आते हैं BPSC में। जैसा कि पिछले 3 साल से देखा गया है कि मैक्सिमम जो है क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के आपके इजी पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू जो होता है आपका ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ही टफ बनाता है, जहाँ तक हिस्ट्री और साइंस है थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो जाता है। साइंस भी कह सकते हैं एज पर कि टफ बना सकता है, लेकिन जो आपका हिस्ट्री सेक्शन अभी तक हमेशा इजी पूछा गया है। रेस्ट हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे जो है क्या कितने टॉपिक हैं हमारे पास और 60 डे में कैसे कैसे हम टॉपिक को क्या क्या कर सकते हैं, और इसके साथ ही क्या हम पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो क्या नहीं पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे बताऊँगा आप लोग को। और 10 आवर स्टडी प्लान क्या इनफ रहेगा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल रहेगा 10 आवर। तो हम देखेंगे कि 10 आवर स्टडी प्लान कब से हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्या क्या उसमें हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे आप लोग को सबसे पहले क्या नहीं पढ़ना है। याद रखिएगा क्या नहीं पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब से जो 60 डे टारगेट होगा इसमें आप लोग को PT 365 नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप नहीं पढ़ेंगे PT 365 आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको विजन आईएएस पढ़ना ही है, तो मंथ वाइज आप जाएंगे और उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड को आपको नोट करना पड़ेगा। और जब हम स्टार्ट करेंगे विजन आईएएस का करंट अफेयर मंथली वाइज, तो मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा और कि आपको ऐसे लिखना है, सिंपल कीवर्ड आपको यूज करना है। और देखते हैं कैसे। पहले मैं एक बार पढ़ लूँगा उसको, उसके बाद ही मैं आपको उसके बारे में विजन करंट अफेयर के बारे में बता सकता हूँ। इसके बाद जो है क्या नहीं पढ़ना है, उसमें NCERT बुक को नहीं पढ़ना है। अब यहाँ से आपको NCERT बुक बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके जगह पे एडिटोरिया जो है अपना NCERT सीरीज लाए हुए है NCERT का, तो उसके 17 सेट को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 1700 क्वेश्चन है तो काफ़ी अच्छा लग सकता है, लेकिन आप लोग NCERT पढ़ने का बुक भूल मत करना। इसके बाद जो है न्यूज़पेपर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि वैसे भी BPSC के लिए न्यूज़पेपर इररिलेवेंट होता है, जहाँ तक मेरे हिसाब से है इररिलेवेंट इन द प्रीलिम्स सेक्शन। मेंस के लिए आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से प्रीलिम्स के लिए न्यूज़पेपर बिल्कुल ही इररिलेवेंट है। बाकी जो है मैथ्स आपको बिल्कुल ही नहीं बनाना है। मैथ्स का BPSC में जो मैथ्स के जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें कोशिश होता है कि 3 से 4 ही मैथ्स होते हैं और बाकी जो 6 क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग बेसिस पे होते हैं। तो रीजनिंग में आप कैलेंडर और क्लॉक को देख सकते हैं, यही दोनों इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। बाकी आप जो है सारे रीजनिंग के क्वेश्चन को मेंटल एबिलिटी से आप अपने कर सकते हैं। बस यही आपको क्या नहीं पढ़ना है, PT 365 नहीं पढ़ना है, NCERT बुक नहीं पढ़ना है, इसके साथ जो है न्यूज़पेपर और मैथ्स आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये आपको इन सारी चीज़ों से बच के रहना होगा। इसके बाद जो है क्या हमारे पास सिलेबस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी वाइज में हम बांटेंगे, तो सबसे पहले हमारे सबसे ऊपर रहेगा हमारा साइंस, सबसे ऊपर रहेगा। इसके बाद सबसे ऊपर रहेगा करंट अफेयर, साइंस करंट अफेयर, और उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा बिहार स्पेशल और हिस्ट्री रहेगा। तो हम सबसे पहले साइंस को यहाँ पे देखेंगे, प्रायोरिटी मेरा साइंस रहेगा, फिर करंट अफेयर रहेगा, फिर हमारा बिहार स्पेशल रहेगा, फिर हमारा हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 4 सेक्टर से ही आपका 90 क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद जो है हमारा जो प्रायोरिटी जो सेकंड लिस्ट का प्रायोरिटी हो जाएगा, जिसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और मैथ रहेगा, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगा हमारा ज्योग्राफी पे। उसके बाद जो है सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगा, उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स रहेगा, उसके बाद जो है पॉलिटी रहेगा, उसके बाद मैथ रहेगा, मैथ रीजनिंग। तो मैथ रीजनिंग को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन आता है और 10 में आप 4 से 5 क्वेश्चन तो यूं ही कर जाएंगे, बाकी 5 क्वेश्चन में आप तुक्का भी लगाएंगे तो 2 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है पॉलिटी आपको एज यूजुअल इजी ही पूछता है। जैसा कि देखा गया 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी सेक्शन में, और जिसमें से 8 से 9 क्वेश्चन तो ईजी रहते हैं। पॉलिटी सेक्शन थोड़ा सा ईजी बना देता है, और कोई भी कितना भी हो पॉलिटी तो वो लगभग जो है सही बनाता है। ठीक है,
और बाकी जो यहाँ पे सबसे मेन जो बुक आता है यहाँ पे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आता है, जो क्वेश्चन के पेपर को बहुत ही टफ बना देता है। तो टफ कैटेगरी बनाने का, जो टफ क्वेश्चन को बनाता है वो आपका ज्योग्राफी सेक्शन बनाता है और इकोनॉमिक्स सेक्शन बना देता है, जिससे हम टफनेस को डिटरमाइन करते हैं। याद रखिएगा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले तैयार करना चाहिए। आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे हमारा करंट अफेयर के। करंट अफेयर में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हर मंथ करंट अफेयर चेंज होते रहता है, और हर मंथ का करंट अफेयर लगभग जो है 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर जो उस मंथ के करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम 100 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से मानते हैं तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 12 मंथ में 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको करंट अफेयर 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे, और अगर हम बिहार करंट अफेयर को मिक्स कर लें तो लगभग 800 क्वेश्चन यहाँ से मिला लेते हैं। तो हम लोग के पास 2000 क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर सेक्शन से आपको पढ़ना होगा। और भी आपको ये तो स्टैटिक के लिए हो जाएगा। अगर डायनेमिक क्वेश्चन पूछेगा करंट अफेयर में तो उसके लिए आपको विजन आईएएस का मंथली मैगजीन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टैटिक क्वेश्चन के लिए स्टैटिक करंट अफेयर आएगा, यानी जो सिंपल वन वर्ड करंट अफेयर आएगा तो वो आपका किससे हो जाएगा, वो आप कर लोगे मंथली करंट अफेयर से, और जो यूट्यूब पे रहते हैं, या फिर आप परफेक्शन आईएएस या विजन आईएएस के जो मंथली मैगजीन होते हैं उनको आप करोगे थोड़ा डायनेमिक क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है हमारा बात करते हैं साइंस का। तो साइंस का आपको याद रखना चाहिए कि साइंस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और इसमें जो है आपको साइंस में लगभग कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, तो लगभग जो आपको 2 से 2500 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ बायोलॉजी के मिलेंगे, और बाकी जो 2500 क्वेश्चन रहेंगे उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेंगे। याद रखिएगा जो बीपीएससी के एग्जाम में बायोलॉजी का सेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लेकिन अब के हाल ही में पैटर्न पे देखा जा रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक पे आधारित हो रहा है। नहीं तो बाकी जो 10 क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ जाते थे, लेकिन अब जो आपका थोड़ा साइंस एंड टेक वाला पार्ट आ रहा है, तो साइंस के पार्ट अलग हो जा रहे हैं, 15 क्वेश्चन साइंस के और टेक वाले क्वेश्चन 15 हो जा रहे हैं। तो टेक वाले क्वेश्चन को भी हम लोग विजन आईएएस के मंथली मैगजीन से देखने वाले हैं। नेक्स्ट पे बिहार स्पेशल के लिए बता ही दिया है, इम्तियाज अहमद आप बुक यूज कर सकते हैं, जो भी आपका एमसीक्यू फॉर्मेट पे है तो उसको आप देख सकते हैं। बिहार स्पेशल अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी का सेक्शन। ज्योग्राफी काफ़ी समझ सकते हैं कि इतना इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी देखना है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कितने सारी चीज़ें होती हैं आप उसको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये टफनेस में बढ़ा लगता है। और ज्योग्राफी जहाँ तक है कि आपको सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी निपटाने का। और फिर जो है आपका हिस्ट्री सेक्शन, हिस्ट्री में आपका एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न आता है। तो एंशियंट में आपको लगभग जो है एंशियंट आपको घटना चक्र से ही लगभग पूरा हो जाएगा, और एंशियंट और मेडिवल जो है आपको घटना चक्र से करना पड़ेगा। मॉडर्न के लिए आप ज़्यादा सोर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न भी थोड़ा सा अब डायनेमिक पूछेगा, लेकिन उतना भी डायनेमिक नहीं पूछा है। बीपीएससी का लास्ट आप 2-3 साल का क्वेश्चन देखेंगे तो हिस्ट्री सेक्शन भी थोड़ा सा ईजी पूछा गया है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। फिर जो है यहाँ पे हम बात करेंगे मैथ्स का बात कर चुके हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटी में आप सिंपली रिलाई कर सकते हैं आप मैं कहूँगा घटना चक्र से, और जो आर्टिकल और अमेंडमेंट है उनको आप याद कर लेंगे। आर्टिकल जो है 1 से लेकर 395 आर्टिकल तक आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है, और फिर जो है अमेंडमेंट भी जितने अमेंडमेंट हुए हैं 105 106 अमेंडमेंट हुए हैं उन सबको देख लेना है। और जो लास्ट जो आखिरी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है जो विमेन वाला है उसको भी आपको डे वाइज देख लेना है, कब वो लोकसभा में आया था, कब वो राज्यसभा में पास हुआ है, और कब वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर साइन हुआ है, ये भी देख लेना है, और कब से लागू हुआ है। इसके बाद हम बात करें, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा तो अच्छे से देखिएगा धैर्यपूर्वक, मैं सारा यहाँ पे डाउट को क्लियर करूँगा। फिर हम बात करेंगे विजन आईएएस, परफेक्शन आईएएस। विजन मैं यहाँ पे चूज करूँगा आपको विजन आईएएस या परफेक्शन आईएएस, आप दोनों में से जो भी कर रहे हैं अच्छी बात है। मैं एक कोशिश करूँगा कि 15 दिन का विजन आईएएस का सीरीज स्टार्ट करने का, जिसमें मंथ वाइज जो है पर डे 1 मंथ का हम लोग कंप्लीट करेंगे, और शायद जिससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट को वहाँ पे देखेंगे। या तो कोई भी टॉपिक हो गया, उस टॉपिक के रिलेटेड में जो भी मेन थीम होगा उसको देखेंगे, उसके रिलेटेड आर्टिकल देख लेंगे, उससे रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा तो वो हम यहाँ पे देख लेंगे। और तो ठीक है, उसको एक बार मैं देख लूँगा, उसके बाद ही मैं विजन आईएएस का कुछ बता सकता हूँ करंट अफेयर के बारे में। लेकिन जो इसका बिहार करंट अफेयर आपको एज यूजुअल देखना है, कहाँ से देखेंगे, 6 मंथ का जो क्वेश्चन आता है, 6 मंथ सीरीज आता है, या फिर एडिटोरिया भी लाते हैं, तो उनसे भी आप वहाँ पे विजन आईएएस बिहार करंट अफेयर को वहाँ पे देख सकते हैं। अब से जो है आज जो है 60 डे स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और 60 डे स्ट्रैटेजी जो है 10 आवर स्टडी हम लोग कब से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग कल से जो है 60 डे स्टडी और 10 आवर स्टडी जो हम लोग यहाँ पे
कल से स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे हमारा पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो इकोनॉमिक्स टॉपिक का स्टार्ट होगा, क्योंकि इन टॉपिक को सबसे पहले निपटा देंगे, तो ताकि जो हम लोग को जो फोकस नहीं करते जिस टॉपिक पे, उन्हीं फोकस को शुरुआत में ही निपटा देना चाहिए, वो अच्छा होता है। और उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग ज्योग्राफी को निपटाएंगे, और उसके बाद जो है धीरे धीरे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को निपटाते चलेंगे, और फिर जो इसके साथ साथ हम घटना चक्र भी देखेंगे, और उसमें जो PYQ और हम मॉक टेस्ट है वो भी हम इसमें एनालिसिस करेंगे कि इस 60 डे में हम लोग कम से कम 50 मॉक टेस्ट यहाँ पे करके जाएंगे। ठीक है, 50 मॉक टेस्ट हम लोग करना है, और साथ में PYQ को भी निपटा देना है। तो आप लोग को कल से जो है कल तक आप लोगों को कोशिश करना है कि हिस्ट्री के सेक्शन को कंप्लीट कर लेना है, और नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा सेल्फ स्टडी में आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। आप लोग को जितना टारगेट दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं भी अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी टाइम मिलता है तो मैं अचीव करने की कोशिश करता हूँ। टारगेट जब तक मैं ज़्यादा नहीं दूंगा तब तक आपको पढ़ने का, से आपको फिर से घटना चक्र सीरीज का जो है टारगेट दिया जाएगा। इकोनॉमिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे कल, और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ज़्यादा होगा घटना चक्र, और हम लोग कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स को घटना चक्र लूसेंट साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो घटना चक्र का ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, 50 पेज ही दूंगा इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है, और मैं इकोनॉमिक्स और लूसेंट जो है इकोनॉमिक्स का घटना चक्र लूसेंट साथ में लेके चलूँगा। तो कल से आपको टारगेट जो है 60 डे प्लान का डे नंबर 1 आपको कल से मिलेगा, और जो भी आप लोग में से जो करना चाहते हैं आप हमें बता दीजिएगा। एडिटोरियल NCERT सीरीज भी हम लोग जल्द स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा, उसके बाद पॉलिटी जल्दी से कंप्लीट करेंगे, और एडिटोरियल NCERT सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, ताकि हम जो NCERT सीरीज जो है, जो NCERT बुक नहीं पढ़ पाए उनके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लाइव ही यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जिसमें हम लोग 12 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठेंगे यहाँ पे, और हम NCERT सीरीज को कंप्लीट करेंगे साथ में। इसके बाद जो है मॉक टेस्ट सीरीज भी, NCERT सीरीज कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, और हम लोग 1 तारीख से एक या पॉलिटी घटना चक्र कंप्लीट होने के बाद हम लोग मॉक टेस्ट और PYQ सीरीज को स्टार्ट करेंगे, यही कहना चाहता हूँ। और बाकी जो है आप लोग नोट मेकिंग और करते रहिएगा। नोट मेकिंग ऐसा होना चाहिए ताकि आप लास्ट टाइम रिवीजन कर सकते हैं, यानी जैसे कि हम लोग 5 तारीख से हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, मॉक टेस्ट और PYQ सीरीज। तो आपको मॉक टेस्ट और PYQ का आपको नोट मेकिंग ऐसा करना होगा जिससे आप लोग जो हम लोग 15 सितंबर के बाद जो हम लोग जो रिवीजन करेंगे 15 से 30 सितंबर के बीच में, तो इन सभी चीज़ों का ही रिवीजन होगा, नहीं तो हमारे मॉक टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। तो याद रखिएगा, हम लोग को कोशिश करना है कि अगले 1 महीने में, यानी अगले हमको 40 दिन में कम से कम 50 से 60 मॉक टेस्ट को कंप्लीट करना है। उसका क्रक्स हम लोग को देखना है, उसके इम्पॉर्टेंट कीवर्ड यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को वहाँ पे नोट करना है, और उसका नोट बनाना है, और उसी को हमको लास्ट के 10 दिन में रिवाइज करना है। अगर हम रिवाइज कर लेंगे लास्ट के 10 दिन में मॉक टेस्ट को, तो काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा थोड़ा सा सीरीज है कि हम लोग कल से इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को फिर से हम स्टार्ट करेंगे, और इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स हम लोग कल आपको टारगेट दिया जाएगा। आई होप कि अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं, 60 दिन मेहनत करना चाहते हैं, तो 60 दिन इंटू 10 आवर 600 घंटे हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि मेहनत कर लें, और उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डायरेक्ट दिया गया है, और आपको फर्स्ट 1 मिनट जो सेशन होगा इस पर भी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको ब्लिंक कर रहा है, तो आप हमें उस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट लिंक हमारी टीम की तरफ से दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी डाउट एंड डिस्कशन होता है आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे हम लोग वहाँ पे चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।